इस साप्ताहिक सत्संग में आप लोग योगी रतन डॉक्टर शशि भूषण मिश्र से अष्टावक्र गीता पर सत्संग सुनेंगे। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। इन दिनों हम लोग साप्ताहिक सत्संग में प्रति रविवार को अष्टावक्र गीता का अध्ययन कर रहे हैं और ये अष्टावक्र गीता श्री गुरुदेव द्वारा रचित अष्टावक्र की दी गई व्याख्या के आधार पर है। पूज्य स्वामी जी महाराज श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी अमेरिका आश्रम में इस अष्टावक्र गीता का प्रवचन अभी भी चल रहा है। वहाँ आजकल वहाँ 15वां अध्याय हो रहा है, हम लोग पहला अध्याय कर रहे हैं। तो उनके प्रवचनों के हिंदी रूपांतरण को हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको दें। और पिछली बार बीच में 2 रविवार का गैप हो गया था, तो पिछली बार जो हम लोगों ने अष्टावक्र गीता का 7वां सूत्र 7वां श्लोक अध्याय 1 का 7वां सूत्र तक का पाठ किया था। थोड़ा सा स्मरण आपको दिला दे कि 7वें श्लोक में आया हुआ था, एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारं पश्यसि तरम्। अष्टावक्र जी बता रहे हैं राजा जनक को कि तू एकमात्र तू ही सबका साक्षी है, दृष्टा है और सदा सचमुच तुम मुक्त हो। अगर कोई बंधन है तो ये बंधन है कि तुम अपने सिवा दूसरे को दृष्टा समझते हो। ये भाव था उनका कि वास्तव में व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति सदा मुक्त है। हम सभी सदा मुक्त हैं। बंधन का या मुक्ति नहीं होने का जो भाव है वो अज्ञान के कारण है। जिस पल जिस क्षण हमें ज्ञान हो जाएगा उस पल उसी क्षण हम अपने आप को मुक्त महसूस करने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि हम वास्तव में दृष्टा हैं, लेकिन अज्ञान के वश हम दूसरे को यानी अपने से अलग पृथक किसी सत्ता को दृष्टा समझते हैं। अगर हम अपने से अलग किसी भी सत्ता को, द्वैत को नहीं समझेंगे, समाप्त कर देंगे, तो उसी पल उसी क्षण हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति क्या है? मुक्ति केवल एक एहसास है। अपने ऊपर जो बंधन है, भाव है, जो एक आपके अंदर अज्ञानता का जो आवरण है, वो अज्ञानता का आवरण जिस पल जिस क्षण खत्म हो जाएगा उस पल उसी क्षण हम अपने आप को मुक्त महसूस करने लगेंगे। कई बार उदाहरण दिया गया है कि आपके गले में हार पड़ा हुआ है और उस हार की विस्मृति हो गई है। आप इधर उधर खोज रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपका बड़ा नुकसान हो गया, आपका हार खो गया। लेकिन जिस पल जिस क्षण आप अपने गले के हार को उद्घाटित कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये एहसास कर लेते हैं कि हार तो हमारे गले में ही है, उसी क्षण आपका दुख समाप्त हो जाता है, आपकी चिंता समाप्त हो जाती है, आपका खोया हुआ चीज मिल जाता है। चीज कभी खोई नहीं थी, चीज कभी आपसे दूर नहीं हुई थी, कभी आपको दुख नहीं था। खोने का जो एहसास था, दुख का जो एहसास था, वो आपका भ्रम था, आपकी विस्मृति थी। इस श्लोक में यही बताया गया है कि दृष्टा आप हैं, लेकिन आप अपने आप को दृष्टा नहीं समझ करके अपने आप को देह समझने लगते हैं। इसलिए आप दुख भोगते रह रहे हैं, अपने अंदर बंधन का अनुभव कर रहे हैं। अपने आप को
अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में अगर आप देख लीजिए तो आपका दुख, आपका बंधन सब समाप्त हो जाएगा। ये 7वां श्लोक था। आज इससे आगे हम लोग बात करेंगे 8वें श्लोक के बारे में। और अष्टावक्र जी दे रहे हैं ज्ञान राजा जनक को। आपको ध्यान है कि ये अष्टावक्र गीता राजा जनक को सुनाया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को सुनाया जा रहा है जो राजा है, वैभवशाली है, शक्तिशाली है। और ऐसा व्यक्ति सुना रहा है जो 8 जगहों से टेढ़ा है। अष्टावक्र 8 स्थानों से टेढ़ा, यानी सेटिंग देखिए। आमतौर पर मान्यता ये है कि राजा महाराजा धनी व्यक्ति जो भोग विलास में रह रहे हैं उन लोगों के लिए साधना संभव नहीं है, उन लोगों के लिए ईश्वर साक्षात्कार करना संभव नहीं है, उन लोगों के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ आत्मज्ञान दिया जा रहा है राजा जो वैभवशाली, शक्तिशाली, सब समृद्धि से संयुक्त है। यानी ये संदेश दिया जा रहा है कि किसी के लिए भी आत्मज्ञान प्राप्त करना रुकावट नहीं है। कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान के अधिकारी हो सकता है, बशर्ते कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो। दूसरी बात ये कि ये माना जाता है कि योगी व्यक्ति जो है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ 8 जगहों से टेढ़ा योगी अष्टावक्र जो है वो गुरु बने हुए हैं। ये इस बात का संदेश देता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति की बाह्यता, बाह्य स्वरूप को नहीं देखा जाता है, उसके शरीर को नहीं देखा जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति भी विनम्र हो सकता है और अपने 8 पाश से वो मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र जी की कथा आपको हमने बताया था कि किस प्रकार वो अपने 8 ये जो टेढ़ापन था, वक्रपन था, उससे वो मुक्त हो गए। हम सभी के हृदय में, हम सभी के चित्त में हमेशा 8 गांठें हैं। 3 तो मूल ग्रंथियां हैं चित्त की, जिसको हम लोग काम ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि और कर्म ग्रंथि कहते हैं। काम ग्रंथि, कर्म ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि कहते हैं। और इसके अलावे और भी आपके बांधने वाले पाश हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। कुल का पास है, ज्ञान का पास है, हमारे अपने धन का लोभ है, अभिमान हो जाता है, ये बंधन है, पास है। शंका हो जाती है, भय हो जाता है, ये पास है। यानी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पाशों से मुक्त होना पड़ता है, बंधन से मुक्त होना पड़ता है। यानी जो चीजें उसको रुकावट डाल रही हैं वो उसकी मुख्य रूप से जो बांधने वाले पास हैं, ग्रंथियां हैं। आप एक आंख, पैर, कान के हो सकते हैं, आपके दांत टूटे हो सकते हैं, फिर भी आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। वास्तविक बंधन तो आंतरिक होता है। ये काम ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, कर्म ग्रंथि, ये वास्तविक बंधन है जिसको छोड़ना पड़ता है। राजा जनक बाह्य उपलब्धि और सफलता के प्रतीक हैं। आप सब कुछ प्राप्त करके सारी समृद्धियों को, सारी सफलताओं को, सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के बाद भी उनसे विरक्त रह सकते हैं। राजा जनक वास्तव में सब कुछ प्राप्त किए हुए थे, लेकिन वास्तविक बात ये थी कि वो अंदर से विरक्त थे। इसी प्रकार से बाह्य रूप से आप चाहे कितना भी धन सर्जित कर लें, अगर आप आंतरिक रूप से विरक्त हैं तो आप वास्तव में योगी हैं, वास्तव में ही आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जब आप विरक्त हो जाते हैं तब आप आकाश की तरह हो जाते हैं। आकाश में बादल छा जाते हैं तो उसकी भव्यता और सौंदर्य को धारण करने वाला आकाश उनसे सर्वथा असंग रहता है। आकाश चाहे वो चमकता हो बिजली से, चाहे बादलों की घटा से घिरा हुआ हो, बरसात हो रही हो, लेकिन आकाश हमेशा असंग रहता है उनसे। जब आकाश ऐसा रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो आप इन कुछ आधारभूत अष्टावक्र गीता को अच्छी तरह से हृदयांगम करेंगे, तब अगले श्लोक का आप अधिक स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 8वां श्लोक है, पहला
अध्याय का। अहं कर्तेति हम्मान महाकृष्णा हि दर्शितः नाहं कर्तेति विश्वासमृतम हित्वा सुखी भव। बहुत सुंदर बात है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार का भाव रूपी काला नाग से आप डसे गए हैं। मतलब आपको काला सर्प, काला मतलब भयंकर विष वाला सर्प डस लिया है। कौन सा वो काला सर्प है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये काला, ये इस भाव का काला सर्प। इस भावना से आप ग्रसित हो गए हैं, मानो आप काले नाग से दंश, आपको काला नाग ने मार दिया है। आप करता नहीं हैं, आप भोगता नहीं हैं। इस दृढ़ निश्चय रूपी विश्वास का अमृत पी करके आप सुखी हो जाओ। ये 8वां श्लोक का अभिप्राय है कि आपको एक काला सांप डस लिया है, अहंता का काला सांप आपके अंदर कर्तापन और भोक्तापन का भाव भर दिया है। उस काले सर्प के काटने से आप जो है मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। आपको यहाँ बहुत मूल चीज पर अष्टावक्र जी इंगित करते हैं और वो है अहंकार। आपका अहंकार 3 प्रकार का हो सकता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो जाता तब तक आप राजसिक और तामसिक अहंकार से प्रभावित रहते हैं और इसलिए आपका अहंकार विष वाला है। पहले समझ लीजिए कि अहंकार क्या है। सामान्य बात को समझना जरूरी है। अहंकार आपकी वो चेतना है, वो ज्ञान है जिससे मैं और मेरापन का आपको बार बार बोध होता है। बोध होता है मैं हूँ, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा ये है, मेरा वो है। ये जो भाव, ये जो ज्ञान, ये जो चेतना, ये जो बोध आप बनाए हुए हैं, इसको कहते हैं अहंकार। और यही काला नाग है। इस काले नाग ने आपको डस लिया है, हर व्यक्ति को डस लिया है। अष्टावक्र तो जनक को कह रहे हैं, लेकिन ये सबको कहा जा रहा है कि इस काले नाग से हम सभी डसे गए हैं और इसका प्रभाव ये है कि हमारे अंदर अहंकार, कर्तापन का, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, ये भाव बढ़ गया है। अब इसको समाप्त करके आप ये निश्चय करिए कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। इस विश्वास का अमृत पी करके आप सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अहंकार रूपी सर्प के विष के प्रभाव से आप बार बार मरते हैं। सांप तो किसी को एक बार काटता है, वो मर जाता है, लेकिन अहंकार रूपी विष जो है वो आपको काट रहा है और आपको बार बार मार रहा है। कैसे मार रहा है? इस मैं और मेरापन की जो भाव है, इस भाव के कारण आप अनेक प्रकार के क्लिष्ट कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। क्लिष्ट कर्म का क्या मतलब है? ऐसे कर्म जो आपको आगे चल करके दुख में डालेंगे, दुख आपको देंगे, ऐसे काम को, ऐसे कर्म को क्लिष्ट कर्म कहते हैं। अब आप सोचिएगा कि कौन सा हम काम कर रहे हैं जो क्लिष्ट कर्म हमें दुख देगा। हमें कौन सा कर्म, हमारे किस कर्म से? आप तो अपने घर का खाना बनाते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, बाल बच्चे को पालते हैं और किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, फिर आप ये कर्म क्यों आपको कष्ट देंगे? ये सवाल उठता है। लेकिन देंगे,
यही कर्म, ये कर्म, क्लिष्ट कर्म आपको कष्ट देंगे। क्यों? क्योंकि आप ये सारे कर्म आप अहं भाव से कर रहे हैं, अहंकार के साथ कर रहे हैं। आप खाना इसलिए बना रहे हैं कि मैं इसका वो करूंगा, मेरे परिवार के लोग खाएंगे, मेरे बच्चे, मेरे पति पत्नी भाई बंधु ये करते हैं। मैं नौकरी इसलिए करूंगा कि मैं कमाऊंगा, सुखी होऊंगा, अपने परिवार को पालूंगा। यानी हर जगह मैं है, हर जगह कार्य के जो भी आप कार्य करते हैं वो अपने अहंकार के घेरे के चतुर्दिक घूमता रहता है। और जो इस प्रकार के कर्म होते हैं वो कर्म जो है आपके अंदर राग या द्वेष, ये दो चीज पैदा करते हैं। या तो आप कर्म से करके खुश होते हैं या कर्म करके आप दुखी होते हैं, उनका प्रभाव जब प्राप्त होता है तो आप दुखी होते हैं। जिस चीज से जो अहंकार को अच्छा नहीं लगता है उसको द्वेष कहा जाता है, उससे अहंकार घृणा करने लगता है, उससे वो अनुभव करता है, वो चाहता है कि ये चीज न आए, ये दूर हो जाए। इसको घृणा कहते हैं, द्वेष कहते हैं, हेट्रेड कहते हैं, और इसको अध्यात्म की भाषा में द्वेष कहा जाता है, द्वेष संस्कार। इस प्रकार के इच्छा से ही कि ये चीजें न आए, एक प्रकार का बीज आपके मन में पैदा हो जाता है, जम जाता है, और ये बीज आगे समय में कभी इस जीवन में या अगले जीवन में इसी प्रकार के कर्म में आपको डाल देगा। और जो आपके अहंकार को अच्छा लगता है उसको आप चाहते हैं कि आपका अहंकार चाहता है कि बार बार आए, हमेशा बना रहे, कभी नष्ट ना हो, हमारे से दूर ना हो, उस संस्कार को राग संस्कार कहते हैं। तो ये राग संस्कार ऐसा, जब आप इच्छा करके कोई काम करते हैं तो इस कर्म से भी बीज बनता है और ये फिर आपको एक नए कर्म में आपको डाल देगा जहां आप या तो राग या द्वेष से फिर प्रभावित होंगे। इस प्रकार से आपका अहंकार जो है वो क्लिष्ट कर्मों में, यानी ऐसे कार्यों को आगे बार बार आपका कर्म के लिए संस्कार बना रहे हैं आप, इसलिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो काला नाग है अहंकार का, इसके काटने से आपको बार बार जन्म मरण होता है, आपका बार बार आप मरते हैं। इससे आपको मुक्त होना है, इसको दूर करना है। मन में जो अस्थायित्व आ जाता है आपके कि हमारे अंदर ये चीज इसलिए रखें कि हम ही भोग करेंगे, हमारे बाल बच्चे भोग करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, सब चीज जो अस्थायित्व का भाव है ये अहंकार के कारण आता है। और इसके कारण आप अनेक प्रकार के कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। आज आपको इस भाव को बदलना होगा, इस भ्रम को बदलना होगा। मैं करता नहीं हूं, इस उपदेश में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना होगा। मैं शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार नहीं हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं अमर आत्मन हूं, मैं अद्वैत आत्मन हूं। मन के समक्ष इन बातों को बार बार लाना होगा, बार बार दोहराना होगा और मन के अंदर वैराग्य लाना होगा। अहंकार को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पंच क्लेश के बारे में जानना पड़ेगा। कई बार चर्चा आपको कर चुके हैं कि आपका जो अहंकार है इसका कारण है, क्योंकि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि अहंकार से मुक्त हो जाओ और मैं करता नहीं हूं इस अमृत का पान कर लो और अपने को दुख मुक्त करो। लेकिन ये अहंकार को इतना आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है, पहले इसकी बीमारी को समझना होगा। ये अहंकार कैसे उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न होता है। वास्तव में राजयोग में पंच क्लेश का वर्णन है, 5 क्लेश, पंच क्लेश। उसमें है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार का कारण है अविद्या। क्या है अविद्या? अविद्या यानी आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है। आप क्या हैं, आपकी वास्तविकता क्या है, आप वास्तव में कौन है, इसका जो अज्ञान है, इसका जो बोध आपने खो दिया है, अपने वास्तविक स्वरूप की जो विस्मृति आपसे हो गई है, आप जो भूल गए हैं कि मैं कौन हूं, वो चीज उसका नाम है अविद्या। और इस अविद्या का प्रभाव ये होता है
कि आप अविद्या के कारण सजग तो रहते हैं लेकिन गलत तरीके सजग रहते हैं। अविद्या के कारण आपको कुछ चीजों का स्मरण होता है लेकिन वो वैयक्तिकता के संदर्भ में स्मरण होता है। क्या कि मेरा ये नाम है, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरे पिताजी यहाँ के थे, मेरे दादाजी वहाँ के थे, हमारे पास ऐसा है वैसा है। ये जो वैयक्तिक चेतना के चारों तरफ ये आपको स्मरण रहता है, आपको परिसीमित चीजें दिखाई पड़ती है, लेकिन ये सब माया का खेल है। माया के कारण एक भ्रामक आवरण आपकी चेतना पर निर्मित हो गया है और इस भ्रम को देखकर लोग बहुत सुख भी पाते हैं, बड़ी कल्पना भी करते हैं। कभी लोग अनेक प्रकार से इस माया की सुंदरता का गुणगान करते हैं, लेकिन ये जो परिसीमित दृष्टि है, अपने ही इर्द गिर्द देखने की जो दृष्टि है, अपने को एक वैयक्तिकता में बांधने की जो दृष्टि है, जो आवरण है, जो परिसीमा है, उसी का नाम है अविद्या। अविद्या का कभी कभी थोड़ा अच्छा असर भी पड़ता है। ये आपके मन को दुखद विचारों से दूर रखती है। कभी कभी आप जो है जानबूझ करके जो दुखी चीजें हैं, खराब चीजें हैं, वो अपने दिमाग में नहीं लाते हैं, उसको दूर हटाए रहते हैं। जीवन की कुछ वास्तविकताओं को आपके मन के समक्ष जब प्रस्तुत होती हैं और यदि आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपके मन को एकाएक सदमा लगता है। जैसे अगर अचानक कोई कह दे कि आप 3 दिन के बाद आपको ऐसी बीमारी है कि आप मर जाएंगे, बस आपको सदमा लग जाएगा। अभी तक ये बात नहीं मालूम थी, आपको क्यों सदमा लगता है? आपको इसलिए सदमा लगता है कि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण आपके ने मन में ये धारणा बना ली थी कि मेरी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। ज्ञान तो ये है कि ये शरीर नाशवान है और कभी भी मर सकता है। अगर इस सत्य से आप मैं शरीर नहीं हूं, ये सत्य आपके जेहन में होता, तो कोई अभी कहते कि आप अभी मरने वाले हैं, तब भी आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आप इस ज्ञान से जानते हैं इस बात को कि ये तो शरीर मरने का ही है, किसी भी पल मर सकता है और मैं शरीर है ही नहीं हूं। तो इसलिए सदमा लगता है कि आप अज्ञान के कारण तैयार नहीं होते हैं और जीवन की वास्तविकता तो है कि वो सामने आएगा, जो मिला है वो खोएगा। कभी जो खोई है चीजें वो मिलेगी, कभी सुख है तो दुख है, दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, लेकिन आपका मन इस सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है। अचानक आपको लगता है कि ये बातें आ गई है, लेकिन जब आप आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करते हैं तो जीवन की जो भी वास्तविकता है वो आपके समक्ष प्रस्तुत होती है, तब आप भयभीत नहीं होते। आपका मन अधिक से अधिक परिपक्व होने लगता है और आप भूतकाल में जो भी घटित हुआ है या आगे जो भी घटित होगा उसको आप जो है वैसे ही देखने लगते हैं जैसे आकाश अपने अंदर आकाश में बादल को उड़ते हुए देखता है। मन के सामने, आपके सामने ये 2 रास्ते खुले हुए। एक तो रास्ता ये है कि या तो आप अपने मन को अविद्या से दूर करने की दिशा में ले जाएंगे, मुक्त करेंगे अविद्या से, या अविद्या को और बढ़ाने का उपक्रम करेंगे। इन दोनों में से एक को चुनना होगा आपको। अगर आप अपने जीवन को, अपने जीवन की गाड़ी को इस दिशा में मोड़ते हैं कि उसका डायरेक्शन अविद्या को दूर करने की ओर हो, तो आप अपने जीवन में सुख, शांति और संतोष, आनंद को आकृष्ट करेंगे। और यदि आप अपने जीवन की गाड़ी को उस दिशा में मोड़ते हैं जिससे आपका अहंकार बढ़ता है, जिससे आपका मैं और मेरापन की धारणा प्रबल होती है, जिससे वैयक्तिकता के अभाव और मजबूत होता है, तो आप समझ लीजिए कि अपने लिए आप दुख का बीज बो रहे हैं। आपके सामने ये दोनों रास्ते हमेशा खुले हैं। आप चाहें तो अपने जीवन को अज्ञान से दूर करने की, और अज्ञान से दूर करने वाला जीवन क्या है? अज्ञान से दूर करने का जीवन का मतलब है कि जब कभी आप जो हैं वो बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग करते हैं, जब आप सत्संग करते हैं,
सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और अविद्या को समाप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करते हैं, तो आप अपने आप को निवृत्ति मार्ग पर ले जा रहे हैं, अपने आप को सुख के मार्ग पर ले जा रहे हैं। और नहीं, यदि आपके मन में बार बार ये विचार आता है कि अरे मैं कितना बुद्धिमान कैसा व्यक्ति हूँ, कितना ज्ञानी हूँ, कितना समझदार हूँ कि मैंने इतना अद्भुत बड़ा काम कर दिया है, मेरे से जैसा कोई बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान, मेरे जैसा ज्ञानवान, मेरे जैसा शक्तिशाली, मेरे जैसा ये वो कोई नहीं है, जिसमें मेरे मैंपन का जो बोध है जिसको आप बढ़ाएंगे तो आप समझिए कि अपने लिए आप कष्ट का रास्ता बना रहे हैं। तो आपकी जो बुद्धि जितनी कुशाग्र होगी, जितनी परिशुद्ध होगी, जितना आप उसको अविद्या, उतना ही अधिक आप अविद्या को दूर करने के लिए प्रयोग करेंगे। और यही अविद्या जो है अहंकार को यानी अस्मिता को जन्म देती है। अहंकार जो है वो कुछ चीजों को चाहता है, मैं और मेरापन का बोध जिससे होता है उसको अहंकार कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो चीजें अहंकार को अच्छी लगती है उससे वो आसक्त हो जाता है, इससे एक नई चीज पैदा हो जाती है, अगला क्लेश उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं राग। और जो चीज अहंकार को बुरी लगती है वो नया एक क्लेश को पैदा करता है, वो नया एक क्लेश पैदा करता है, उसको कहते हैं द्वेष। तो अहंकार से राग और द्वेष उत्पन्न होता है। और राग और द्वेष हुआ, कुछ चीज अच्छी लगी अहंकार को, उसको आप संजोएंगे, सुरक्षित करना चाहेंगे, अपने से दूर नहीं करना चाहेंगे, हमेशा बनाए रखना चाहेंगे। और जो चीज अहंकार को बुरी लगी उसको घृणा करेंगे, उसका समाप्ति चाहेंगे, वो जीवन में आए नहीं ऐसा उद्योग करेंगे। इसलिए आप अनेक प्रकार के कर्म में लिप्त हो जाते हैं, राग वाली चीज को बढ़ाने के लिए और द्वेष वाली चीज को घटाने के लिए, और यही आपका जीवन रहता है। और ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति हर पल हर क्षण अपने मन से, अपने वाणी से, अपने क्रिया से अनेक प्रकार के कर्म में लिप्त रहता है। अगर आप अपने कर्म में जो भी आप काम कर रहे हैं 24 घंटा सुबह से रात तक, इवन स्वप्न में भी आप सोचिएगा तो वो यही दो कैटेगरी में होगा, या तो उसका राग का प्रभाव होगा उसमें या द्वेष का प्रभाव होगा। और ये दोनों जो कर्म जो ही होंगे तो ये कर्म इधर हुआ नहीं कि आपके चेतना में बीज बना नहीं, मतलब कर्म का एक कर्म सिद्धांत है, इसका नियम है कि जो कुछ भी आप बोलते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, ये बहुत गहरी बात है, उसका एक बीज बन जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। और ये बीज आपके चेतना में, अचेतन मन में जमा हो जाता है, आपके अनजाने। आपके पास हमेशा 24 घंटा आपका एक गोडाउन आपके साथ चल रहा है। आपने सोचा किसी के प्रति घृणा किया कि उसका एक बीज बन गया, छाप बन गया आपकी चेतना में। और ये जैसा छाप, जैसा कर्म होगा उसी प्रकार का छाप बनेगा, और यही छाप आगे चल करके उसी प्रकार की परिस्थिति पैदा करेगा, परिणाम वैसा ही मिलेगा। और इसलिए आप बार बार मरते हैं। और ये 8वां श्लोक में जो कहा गया है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, कुछ चीजें आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, ये अहंकार के कारण है, ये काला नाग है। और ये काला नाग आपको डस रहा है, इसको आप अपने इस विश्वास से दूर कीजिए कि मैं करता नहीं हूं। 24 घंटा ये ध्यान में रखिए कि मैं करता नहीं, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम। आप अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे, अच्छा काम करने के बाद भी और बुरा काम करने के बाद भी, तो आप कर्म का संस्कार नहीं बनाएंगे। और जब नहीं बनाएंगे तो आगे चल के आपका जन्म मृत्यु का कारण बीज बना नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से राग द्वेष के कारण कर्म होते हैं, और इसके कारण एक 5वां क्लेश उत्पन्न होता है जिसको अभिनिवेश कहते हैं, मृत्यु भय। जो चीज अच्छी लगती है उसको आप रखना चाहते हैं और उसका खोने का एक भय बना रहता है, इसको अभिनिवेश कहते हैं। तो ये 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है। और ये इनके कारण आप क्लिष्ट कर्म करते हैं, संस्कार करते हैं, जिसके कारण आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। भागवत पुराण में एक कथा आई है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे
कि एक बार कृष्ण जो है वो जमुना नदी में उनका गेंद चला गया, तो फिर बालक कृष्ण जमुना नदी में कूद जाते हैं और वहाँ जमुना नदी में कालिया नाग रहता है, जिसके विष के कारण जमुना का जल विषैला, इतना विषैला है कि उसके ऊपर से पक्षी भी उड़ के जाते हैं तो उसके विष के प्रभाव से वो मर के गिर जाते हैं। कोई नदी में कोई पशु जल पीता है तुरंत मर जाता है, व्यक्ति तो उसमें प्रवेश करते ही नहीं है। ऐसा यमुना का जल कालिया नाग के कारण हो गया था। तो इस कालिया नाग से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण जो है खेल खेल में गेंद को फेंक देते हैं और उसमें कूद जाते हैं, और कूदने के बाद उस कालिया नाग जहाँ रहता है वहाँ जाते हैं, उसके फनों पर डांस करते हैं और उसको धीरे धीरे नाच लेते हैं, यानी उसको अपने अधीन कर लेते हैं। और अंत में वो कालिया नाग को वो प्रार्थना करता है और वो वहाँ से हटा देते हैं, और हटाने के बाद जमुना का जल बड़ा अमृतमय हो जाता है। ये कहानी बड़ी प्रतीक कहानी है, इसमें एक संदेश दिया गया है। ये अहंकार की कहानी है। यमुना नदी आपका मन है, आपका मन रूपी यमुना नदी में अहंकार रूपी कालिया रहता है। अहंकार रूपी कालिया रहता है जो फुफकारता रहता है, विषैला सर्प है जो आपके जल को, यानी उसकी प्रत्येक वृत्ति को, अहंकार जो है मन के प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक वृत्ति को अपने विष से वो विषाक्त बना दिया है। हम कोई भी जो काम करते हैं ना, वो राग द्वेष के कारण करते हैं। कोई भी काम आप बड़ी गहराई से सोचिएगा। राग द्वेष जो है वो विष है। हम किसी को अच्छा मानेंगे तो उसके लिए अच्छा कर लेते हैं, जिसको बुरा माने, हो सकता है तो आदमी अच्छा हो, लेकिन हमारे दिमाग में है कि राणा जी बहुत खराब आदमी है, तो हमारा सारा व्यवहार जो होगा राणा जी के प्रति खराब का होगा। और जो अच्छा नहीं है, बुरा आदमी है, और हमारे दिल में ऐसी बात है किसी कारण से उसके साथ वो हमको कुछ लाभ पहुंचाया है, हमारे स्वार्थ की पूर्ति की है, तो चोर भी है, बदमाश भी है, खूब खराब आदमी भी है, तो हम समझेंगे कि वो आदमी बहुत अच्छा है, और उसके प्रति जो हमारा विचार होगा, जो कुछ भी होगा, हम उसी तरह से करेंगे। तो वो मन रूपी यमुना के वृत्ति रूपी जल को अहंकार रूपी कालिया नाग जो है वो दूषित कर देता है। और इसके लिए, उससे दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन में कृष्ण को कूदने दें, भगवान को आने दें। भगवान जब हमारे मन में आ जाएंगे, कूद जाएंगे, तो वो भगवान जो है उस कालिया नाग को नाथेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, और उसको कंट्रोल करके और उसका पहले तो स्वरूप बदलेंगे। वो कालिया नाग पहले वो कृष्ण को पकड़ना चाहता है, उनको ही दबोचना चाहता है, लेकिन अंत में कृष्ण जो है उससे ज्यादा मजबूत होते हैं, तो वो कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाता है, प्रार्थना करता है कि हमारे जान छोड़ दीजिए, हमें यहाँ आप कम से कम हमें मारिए नहीं। तो कृष्ण उस पर कृपा करके कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा जान छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो तमस और रजस वाला अहंकार है वो सत्व में परिवर्तित हो जाता है, वो नतमस्तक हो जाता है ईश्वर के सामने। यही अहंकार जब सात्विक हो जाता है तो हमारे अनुकूल हो जाता है, और हमारे अनुकूल जब होता है तो हम ईश्वर का भक्त बन जाता है, और फिर वही अहंकार से, उसी अहंकार की सहायता से हम अपनी उन्नति करते हैं, सात्विक अहंकार से उन्नति करते हैं। और रजस और तमस का अहंकार जो है हमारी मनस चेतना से जब दूर हो जाता है तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो उज्जवल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और बहुत उन्नत हो जाती है। तो ये जो कथा है ये परिशुद्ध मन वाली कथा है, और प्रतीकात्मक रूप से यदि कहें तो उसके जो विष ऐसे जो सर्प है अहंकार का, उसके दो दांत हैं। अहंकार के दो दांत हैं, और वो दांत जो है राग का एक दांत है और द्वेष का एक दांत है। ये दोनों राग द्वेष के दांत से वो विष फैलाता है, और हमें इस विष की एकमात्र दवा है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास का अमृत पीना, अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, गुरु के उपदेश के प्रति श्रद्धा, और ये विश्वास कि मेरी अंतरात्मा ईश्वर की किरण है, इसका विश्वास है। अगर ये हम अंदर से करेंगे तो ये राग और द्वेष का दो जो विष रूपी दांत हैं वो हमारी चेतना को नहीं डर सकते हैं।
और इसका एक उदाहरण और रूप से दिया सकता है कि परमात्मा जो है वो सूर्य की तरह चमक रहा है। कई बार दिया जा चुका है और अलग अलग पात्रों में रखे जल में परमात्मा की जो छवि है, प्रतिबिंब है, सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई पड़ रही है। अज्ञान के कारण हर पात्र का सूरज, पात्र में प्रतिबिंबित होने वाला सूरज अपने आप को एक अलग अलग सूरज समझता है। यही अज्ञान है। हम वास्तव में प्रतिबिंब है और वास्तव में सूरज एक ही है और वो सूरज जो है वो सबको प्रकाशित कर रहा है। इसका एक दूसरे रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में दर्पण लगे हुए हैं इस प्रकार से कि सूरज की रोशनी उस दर्पण पर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि दर्पण के रिफ्लेक्टेड प्रकाश से उस बिल्डिंग का प्रत्येक कमरा प्रकाशित है। हर कमरे में जो प्रकाश है वो सूरज के प्रतिबिंबित हो रहे दर्पण में प्रकाश से प्रकाशित है। हम सभी जो है वो दर्पण में प्रकाशित सूरज हैं और एक एक कमरे को प्रकाशित कर रहे हैं। और इस दर्पण में जो इस कमरे का दर्पण है उसमें जो सूरज प्रकाशित हो रहा है, जिसका प्रकाश इस कमरे को प्रकाशित कर रहा है, उस सूरज को चिदाभास कहते हैं। इसका कई बार हम लोग जिक्र करेंगे, चिदाभास। हम चिदाभास मतलब कि लिमिटेड सूरज जो एक दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है और इस कमरे को प्रकाशित कर रहा है और इस कमरे से ही उसका लेना देना है। और इस कमरे में प्रकाशित होकर के वो बार बार कहता है कि ये कुर्सी ठीक जगह पर नहीं रखी हुई है, इसमें जाला लगा हुआ है, इसको यहाँ करो वहां करो। वो केवल इसी से कंसर्न में है। उसी तरह से अलग अलग दर्पण में अलग अलग चिदाभास दिखाई पड़ रहा है और अलग अलग चीजों से वो आसक्त है। लेकिन वास्तव में वो जो सूरज है वो किसी भी कमरे से सरोकार नहीं रखता है, वो सबको प्रकाशित कर रहा है और इसको ये चिंता भी नहीं है कि कहीं कोई प्रकाश हो रहा है या नहीं, बस वो केवल प्रकाशमान है। तो हमारे अंदर दो प्रकार के प्रकाश है। एक जो हमारा चिदाभास का प्रकाश जो प्रतिबिंबित प्रकाश है और एक जो हमारा मूल सूर्य का प्रकाश जो कि किसी प्रकार से हमारी वैयक्तिकता से संलग्न नहीं है। हमें अपने प्रयास से अपने चिदाभास रूप को अपने वास्तविक रूप में समझने का कोशिश करना चाहिए। यही मुक्ति है, यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब क्या है कि चिदाभास जो सूरज है, चिदाभास क्या है मैंने बताया आपको, दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला सूरज। चिदाभास सूरज ये जान ले कि मैं प्रतिबिंब हूं, वास्तव में वो मैं, मेरा वास्तविक रूप वो है। ये जब प्रतीति हो जाएगी तो हम केवल इस कमरे से ही अपने आप को नहीं आसक्त रखेंगे, हम बल्कि सारे कमरे से मेरे हो जाएंगे, सारी सृष्टि हमारी हो जाएगी और हमको इस कमरे में जाले लगे हुए हैं कि कोई चीज अस्त है, ये भी हमारा कोई कंसर्न नहीं रहेगा। हम केवल प्रकाशवान हो जाएंगे। ये जिस पल, जिस क्षण, जिस कालखंड में हमारे को रियलाइजेशन हो जाएगा उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और यही ये तब होगा जब हम दोहरी चेतना में जीते रहें। जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक ये चीजें चिदाभास भी रहेगा और इसके साथ साथ हमें ये चेतना बनानी होगी कि मैं चिदाभास वास्तविक नहीं हूँ, मेरा ये वास्तविक रूप नहीं है। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त व्यक्ति जो है अपने चिदाभास रूप के साथ साथ अपने जो वास्तविक रूप है उस दोनों के साथ सजग रहता है, जागरूक रहता है। इसी को कहते हैं डबल कॉन्शसनेस, दोहरी चेतना। आत्मज्ञानी लोग व्यवहार भी करते हैं, आत्म साक्षात्कार संत व्यवहार भी करते हैं और वो अंतर रूप से अपने आप को परमार्थिक सत्ता में सजग रखते हैं। अपने एक व्यक्ति के रूप में आप अपने पिता हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, वो सब भी काम करते रहिए और अंदर अंदर ये महसूस करती है कि मैं ये सब कोई नहीं हूँ, मैं कुछ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये वास्तविक रूप नहीं है,
मैं वास्तविक रूप इन सबसे परे हूँ। ये व्यवहारिक जीवन जीने का आपका ये तरीका है, और तब आप पर अहम का दबाव नहीं रह जाता। आप तब आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अहम का दबाव जो है वो आपके ऊपर खत्म होने लगता है। आप अपनी स्थिति, ऐसी स्थिति में आपको किसी चीज का भय नहीं रहता। आप सब कुछ खो सकते हैं, परंतु आपकी आत्मा कुछ भी नहीं खो सकती है। जब आप महसूस कर लीजिएगा कि आप वास्तविक नहीं है, चिदाभास रूप वास्तविक नहीं है, तो इस कमरे की सारी चीजें क्यों न विनष्ट हो जाए, आपको कोई भय नहीं होगा, आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आप अपने वास्तविक स्वरूप को भी जान रहे हैं। इस प्रकार से आपको कुछ भी, आकाश सभी बादल को तो खो सकता है, परंतु उसका कुछ नहीं होता। आकाश के बादल अगर विलीन हो जाए तो आकाश रोने नहीं लगता है। अगर सागर की लहरें शांत हो जाए तो सागर रोने नहीं लगता है। अगर आपका स्वप्न में मिला हुआ राज्य जगने पर खत्म हो जाए तो आप तो रोते नहीं है। स्वप्न में आप राजा बन गए थे और जगे तो वहां कोई राज्य नहीं है, और जब जगे तो आपको राज्य जब नहीं मिला तो आप तो ऐसा नहीं रोते, क्योंकि आपको मालूम है कि वो स्वप्न वाला राज्य जो था वो वास्तविक नहीं था। उसी प्रकार से ये जागृत जो जगत है ये भी वास्तविक नहीं है। ये चिदाभास जब ये अनुभव कर लेता है तो वही आत्मज्ञान है, और ये जब खत्म हो जाएगा, आप किसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको करना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है, इसके लिए ही साधना करनी पड़ती है। अरेबियन नाइट्स कहानी है, उसमें सिंधबाद की कथा है और बहुत अच्छी कथा है, जो इस अहंकार का थोड़ा सा और समझ आपको स्पष्ट कराएगी। सिंधबाद जो है वो एक नाविक है जो दूर दूर की समुद्रिक यात्रा करता है। समुद्रिक यात्रा करते करते एक दिन वो एक टापुर पर पहुंचा, और टापुर पर जब वो उतरा तो वहां देखा कि टापू सुनसान है, कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कुछ नहीं, वहां एकदम सुना। वहां टापू पर उतरने के बाद उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई कि कोई आदमी मिल जाए जिससे कुछ बात किया जाए, तो उसे दूर कोई बैठा दिखाई पड़ा। वहां नजदीक जाकर के देखा तो एक बूढ़ा बैठा हुआ था वहां, और वो जो बूढ़ा था और नजदीक गया तो देखा कि वो बूढ़ा कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उसकी हाव भाव से लग रहा है कि वो बड़ा बेचैन है, व्यग्र है। अब व्यग्र महसूस हो रहा था। अब ये सिंधबाद उसके नजदीक गया और बड़े ही विनीत भाव से, बड़े ही श्रद्धा से, विनम्रता से, नम्रता से उसको बोला कि महाशय, आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, बोलिए, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, बताइए, मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। तो वो बूढ़ा थोड़ा सा उसको देखा, बेचैन होते हुए कहा कि मेरी गर्दन पर बैठ जाओ, मेरी गर्दन पर बैठ जाओ। बार बार यही करने लगा, मेरी गर्दन पर बैठ जाओ। नहीं, सॉरी, उल्टा, मुझे अपने गर्दन पर बिठा लो, मुझे अपनी गर्दन पर बिठा लो। उस बूढ़ा ने कहा, मुझे अपनी गर्दन पर बिठा लो। उस सिंधबाद ने सोचा कि शायद ये बूढ़ा है, अशक्त है, चल नहीं सकता है, इसलिए हमें कह रहा है कि अपने गर्दन पर बिठा लो। उसने उठाया और बूढ़े को अपने गर्दन पर, कंधे पर बिठा लिया। जो ही उसने कंधे पर बिठाया, उसके दोनों पैर जो इस तरफ दोनों तरफ लटक रहे थे, तो सिंधबाद को लगा कि उसका पैर जो है वो पैर नहीं है, बल्कि कैंची के दो फलक हैं। कैंची होती है ना काटने वाली, तो उसको लगा कि ये कैंची के दो पंजे हैं, कैंची के धार है, इसमें तेज है। और उस बूढ़े ने उन दोनों पैरों के कैंची नुमा बना करके उस धार से उसकी गर्दन दबाना शुरू की, और गर्दन दबा करके कहा, अरे तो मेरी गर्दन कट रही है। तो बूढ़ा कहा कि बस अब मैं जैसे जैसे तुमको कहता हूँ वैसे वैसे करो। और उसने देखा, महसूस किया सिंधबाद ने कि वो तो अब बूढ़े के गिरफ्त में आ गया है पूरी तरह पर। और बूढ़ा उसको कभी कहता कि दाएं चलो, बाएं चलो, सीधे चलो, बैठो, ये चीज लाओ, वो चीज लाओ, ऐसा करो, वैसा करो, दौड़ो। अब वो बेचारा, चूंकि गर्दन उसकी फंसी हुई थी और उस कैंची से कट रही थी, अपने गर्दन को बचाने के लिए वो बूढ़े का दास बन गया। और वो एक दो दिन तक नहीं, कई दिन तक अनेक प्रकार का वो कष्ट भोगता रहा, और कष्ट भोगते भोगते उसे ऐसा महसूस होने लगा कि यह तो उसका छुटकारा पाना मुश्किल है। फिर उसको याद आ गया कि किसी ने कहा था
कि भाई वहां समुद्र में एक टापू है और वहां एक बूढ़ा मिलेगा, उससे सावधान रहना, क्योंकि वो उसके चंगुल में एक बार फंस जाने के बाद फिर छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब कर क्या सकता था, तो उसके ऊपर वो बूढ़ा सवार था। कई दिनों के बाद उसने सोचा, निश्चय किया कि हमें इससे मुक्ति मिलना लेना है, अपने अब हम अब दुख नहीं भोग सकते, हमको इससे छुटकारा पाना है, कुछ बुद्धि का उपयोग करें। तो उस सिंदबाद ने अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश की। तो चलते चलते वो जहाँ घूम रहा था तो उसको रास्ते में कुछ अंगूर अंगूर की लता बेलें थी, तो अंगूर वो तोड़ तोड़ करके रखने लगा। बूढ़ा इसके लिए मना करने लगा, अरे क्या तोड़ रहे हो, मत तोड़ो। फिर भी वो कुछ कुछ तोड़ता रहा। कुछ दिनों तक, कुछ समय तक इसके मना करने के बावजूद भी तोड़ता तो रहा, लेकिन बूढ़ा उसको मना करना बंद कर दिया। मतलब तोड़ने से मना नहीं किया, उसको अलाउ कर दिया कि तोड़। और उसे एक दो नारियल के खोल मिल गई, कटे हुए, जो कटोरा नुमा होती है खोल, वो उन अंगूरों को उस नारियल के खोल में रखने लगा। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जो है वो अंगूर सड़ करके शराब बन गए। और कुछ दिनों के बाद उसमें थोड़ा जब शराब बन गई, मदिरा बन गई, तो वो सिंदबाद उसके 2-4 बूंद वो पीता था और उसको अच्छा लगता था, और वो कूदने लगा, हंसने लगा, कुछ उसको अच्छा लगा। तो इसको देख करके बूढ़ा बोलता है, अरे यार क्या पी रहे हो? कहा कि बहुत अच्छी चीज पी रहे हैं, इसमें तो बहुत मजा आता है। तो बूढ़ा कहता है कि हमको भी दो पीने के लिए। तो सिंदबाद उसको भी 2-2 घूंट पिलाने लगा। बूढ़ा जब पीने लगा उसको, तो जैसे जैसे पीता था वैसे वैसे उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा। तो उसको और नशा करने का मन करने लगा, तो और मांगने लगा इससे सिंदबाद से, और पिलाओ और पिलाओ। सिंदबाद चाहता भी यही था कि बूढ़ा अधिक से अधिक पिए। वो बूढ़ा को ज्यादा देने लगा, और इधर जितना ज्यादा बूढ़ा उस शराब को पीता गया, उतना ही ज्यादा उसकी नशा की जो है बीमारी बढ़ती गई, नशा बढ़ता गया। और जैसे जैसे नशा उसका बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका जो 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 पकड़ थी गर्दन के ऊपर, पैरों के पंजों की, जो कैंची नुमा पैरों की, वो ढीली होती गई। इधर नशा बढ़ता गया, उधर उसका शरीर ढीला होता गया, गर्दन पर से दबाव कम होने लगा। सिंदबाद को जो ही लगा, एक पॉइंट में लगा कि ये बहुत ज्यादा अब जो है ये शराब का नशा इसको हो गया है और ये अपने शरीर को संभाल नहीं पाएगा। उसने झट गर्दन पर से उसको नीचे फेंक दिया और उससे दूर भाग गया, और बूढ़ा को रोता चिल्लाता छोड़कर उससे दूर चला गया। ये कथा है, इससे वो मुक्ति पाई। ये अरेबियन नाइट्स की कथा है, जो ठीक अहंकार की कथा है। अहंकार आपको, हमको, सबको उस बूढ़े की तरह हमने अपने गर्दन पर, गले पर उस अहंकार को बिठा लिया है। और अहंकार अपने ये 2 कैंची नुमा, राग और द्वेष, ये कैंची नुमा 2 पंजों से हमारा गला दबाए हुए हैं। और कभी राग के कारण, कभी द्वेष के कारण वो कभी हमें आगे ले जाता है, कभी पीछे ले जाता है, कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, और हम उसके काबू में हैं। और जिधर जैसा वो बूढ़ा यानी अहंकार हमें कहता है, हम अपनी मर्जी के रह ही नहीं गए, हमारी सारी स्वतंत्रता उसने छीन ली। और उस स्वतंत्रता से मुक्ति के लिए हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तब ये रास्ता ये है कि थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, और हमें सत्संग, सदकर्म, सेवा, स्वाध्याय, साधना रूपी अंगूर इकट्ठे करने पड़ेंगे इसको। लेकिन अहंकार शुरू में इसको नहीं चाहेगा, आपको सत्संग में आने नहीं देगा। अहंकार बहुत तरह से आपको रोकेगा, बहुत तरह से आपकी साधना को वो विघ्न पहुंचाएगा। लेकिन उसके बाद भी यदि आप लगे रहे उस दिशा में, तो कुछ देर में वो अनुमति दे देगा, रोकेगा नहीं। जैसे बूढ़ा शुरू में अंगूर कलेक्ट करते समय रोका था, लेकिन बाद में नहीं रोका। और जैसे जैसे साधना आपकी बढ़ती जाएगी, इस अंगूर रूपी साधना को, सत्संग को, सेवा को, जप को, इसको नारियल रूपी बर्तन में यानी अपने मन में पकने दीजिए। इसको कुछ समय तक चिंतन मनन कीजिए, इस पर विचार कीजिए, इसको पकने दीजिए। तो इसके पकने से एक भक्ति रूपी एक साधना की शक्ति, मदिरा उत्पन्न होगी। एक ऐसी चीज जो बड़ा अच्छा लगेगा
इसका 2 घूंट आप पिएंगे और फिर वो जो अहंकार भी पीने लगेगा, उसको भी इसका स्वाद मिलने लगेगा, तो अहंकार इसकी और मांग करेगा और अपने विनाश का रास्ता वो स्वयं बना देगा। अहंकार आपको रोकेगा नहीं, आपका और मन करेगा कि आप और ध्यान करें और चिंतन करें और सत्संग करें और सेवा करें। ऐसा एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे अहंकार आपका विलीन होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। जब अहंकार आपका इतना कमजोर हो जाए और आत्मशक्ति, साधना शक्ति ज्यादा बढ़ जाए, तो आप उसको, अहंकार को एक ही झटके में हटा करके मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, इसको आप रियलाइज कर सकते हैं और अहंकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोई दुखद अवस्था नहीं है। आत्मज्ञान होते होते ज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार को विलीन होने देता है, समाप्त होने देता है। ये इससे कोई खराब, जैसे कि सूरज को बादल जो है, वो बादल को के अंदर से सूरज जब गुजरता है तो बादल चमक जाते हैं और ये चमकाव धीरे धीरे उस बादल को, सूरज के रोशनी के कारण उस बादल को विलीन कर देता है। बादल धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाता है और पूरी तौर से समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञानियों का अहंकार जो है, साधना के द्वारा धीरे धीरे विलीन होता जाता है, समाप्त होता जाता है और एक समय जब पूरी तरह से अहंकार रहित आप हो जाते हैं, तो आप आनंद की बहुत सीमा, परिसीमा में पहुंच जाते हैं। नींद में क्यों अच्छा लगता है, हम क्यों सोना चाहते हैं? इसलिए हमको अच्छा लगता है कि नींद में अहंकार का दबाव नहीं होता है। अहंकार का दबाव नहीं रहने से आपका न मैं रहता है, न मेरापन न रहता है, न बाल बच्चे रहते हैं, न धन दौलत रहता है, कौन है कहाँ है नाम भी नहीं पता रहता है, सोए हैं कहाँ सोए ये भी पता नहीं रहता। अहंकार का दबाव जब शून्य होता है तो सबसे अच्छी नींद आती है। और जहां आप सचेत रहते हैं, सारी समस्याएं आपके सामने रहती हैं, आप जगे रहते हैं, अहंकार का दबाव रहता है, तो आप सोने पर भी नींद आपको अच्छा नहीं लगता है। तो जिस प्रकार से नींद में दबाव रहित होकर के आप सोते हैं, जगे हुए अवस्था में भी आप अहंकार के दबाव को कम कर सकते हैं। और अहंकार का दबाव जो है वो जब कम हो जाता है, तब आपका जो ये है आनंद है, आनंद आपको अनुभव होगा और ये परमानंद का अनुभव करना ही आपका परम लक्ष्य है। तो ये 8वां अध्याय, 8वां श्लोक है पहले अध्याय का। अभी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे 9वें श्लोक। 9वें श्लोक में कहते हैं अष्टावक्र जी, एको विशुद्ध बोधोभ्यो अहमेति निश्चयवहिन्निना प्रज्ञा वाल्य ज्ञान गहनम वीत शोकः सुखी भव। मैं एक विशुद्ध आत्मन हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हो, सुखी हो जा। फिर कहते हैं अष्टावक्र जी कि मैं एक विशुद्ध बोधमय आत्मन हूं, ऐसा निश्चय रूपी अग्नि उत्पन्न करनी है और इस निश्चय रूपी अग्नि में अज्ञान के सारे जंगलों को जला देना है और अज्ञान के सारे जंगल जब जल जाएंगे तब हम सुखी हो सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर विचार करें तो आपको पाएंगे कि आपके अंदर एक कोई ऐसी सत्ता है जो बाल्यकाल से लेके अब तक बदली नहीं है। आप वही हैं अंदर में। आपका शरीर बदल गया है, पहले छोटे से बड़े हो गए हैं, आपका रूप बदल गया है, शरीर हाथ पैर सब बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, घर बदल गया है, धन दौलत बदल गए सब, लेकिन मैं हूं। आप जो जब जिस दिन से आपकी स्मृति है उस दिन से लेकर के जो अपना आप स्वरूप का जो बोध आपको है वो बदला नहीं है, वो कहीं नहीं बदला है। आपका जो इन सारी चीजों को देखने वाला दृष्टा है, आप बाल्यकाल में भी मैं हूं का बोध कर रहे थे, युवावस्था में भी कर रहे थे, वृद्धावस्था में भी कर रहे हैं, अंत समय तक करते रहते हैं। आप केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि और गहराई से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हर जन्मों के दृष्टा जो आप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन इसी को, इस दृष्टा को रियलाइज करना है। मदालसा एक थी रानी और वो संत भी थी और मदालसा अपने बच्चों को जब पालना झुलाती थी
तो आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए लोरी में वो बड़े उपदेश देती थी। और क्या उसकी लोरी थी? बड़ी मशहूर लोरी है। मदालसा अपने बच्चों को लोरी में ये सुनाती थी, जिसको हमें सबको स्मरण करना है। अपने बच्चों को कहती थी वो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम प्रबुद्ध हो, निष्कलंक हो, ये संसार माया से तुम पार करो। यही उसकी लोरी थी, अपने बच्चों को सुनाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि कोई चाहे माँ बने, पत्नी बने, रानी बने, राजा बने, रंक बने, भिखारी बने, वो सब कोई आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए उदाहरण सबका है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो कोई बहुत दरिद्र व्यक्ति हो, सब में आपको आत्मज्ञानी व्यक्ति मिल सकेंगे। तो रानी की भूमिका निभाते हुए भी मदालसा अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए सूक्ष्म निर्देश दिया करती थी। वो शुद्ध में कहती थी कि तुम परम शुद्ध हो, शुद्धोसी, तुम ज्ञानी हो, बुद्धोसी, तुम निष्कलंक हो, बेदाग हो, दाग रहित हो, निरंजनोसी। यानी संसार में घटनाएं घटती हैं, चीजें होती हैं, अच्छा बुरा होता है, लेकिन उसकी दाग को, उसके चिन्ह को, उसकी स्मृति को आपका अहंकार भले बनाए रखे, आपकी आत्मा पर उसकी स्मृति नहीं बनती है। हम सभी बहुत सारी चीजों को याद रखते हैं, लेकिन वो हमारा भ्रम है, हमारा अहम याद रखता है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हमेशा इन सारी चीजों से वैसे ही अछूता रहता है जैसे आकाश में बवंडर तो उठते हैं, चक्रवात उठते हैं, पता नहीं कितने चक्रवात, कितने बवंडर, कितनी आंधियां उठी होंगी, लेकिन क्या किसी बवंडर ने, किसी चक्रवात ने, किसी तूफान ने आकाश में कोई चिन्ह छोड़ा? क्या आकाश में अगर आप देखते हैं तो देख के क्या बता सकते हैं कि ये जो है दिल्ली में आया हुआ आज 70 का एक ऐसा तूफान था कि कई गाड़ियां ऊपर चली गई थी, मकान चले गए थे, वो ये इसका ये चिन्ह है? आकाश में कोई चिन्ह नहीं। तो आपकी आत्मा में निरंजनोसी, हमारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा कह रही है कि तुम अपने आप को वो मत समझो जो याद करता है। याद करने वाला अहंकार है, जो विस्मृति, जो ये याद करता है कि इसने हमें दुख दिया, इसने हमें सुख दिया, ये मेरा दुश्मन है, ये हमारा मित्र है, ये जो है ये अहंकार है, जो तुम नहीं हो। तुम निरंजनोसी, तुम आकाश हो, तुम्हें कोई चीज स्पर्श नहीं कर सकता है। ये बार बार वो मदारसा जन्म से अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रही थी, तब उसके जितने बच्चे हुए सब आत्मज्ञानी संत हुए। तो इस प्रकार से आप अपने आप को, इस बुद्धि को इस प्रकार से प्रशिक्षित कीजिए कि ये वास्तव में क्या होता है कि आपकी बुद्धि स्वप्न देखते समय ही, आपकी बुद्धि चेतना जो है, जब आप स्वप्न देखते हैं तो वहां कोई चीज होती है? कुछ नहीं होता है। वहां होता क्या है? वास्तविक में स्वप्न बनता कैसे है? आपकी चेतना ही 3 भाग में बट जाती है। देखिए, स्वप्न देखते हैं तो हम लोगों को पिछले रात को आपने स्वप्न देखा होगा, वहां नदी, पहाड़, बाढ़, तूफान, अच्छा बुरा सब देखा होगा। लेकिन क्या कभी अब आप देख के सोचिए कि क्या कहीं नदी थी, कोई पहाड़ था, कोई तूफान था? लेकिन जिस समय आप स्वप्न देख रहे थे उस समय सब कुछ था और वो सब सच्चा था, आपको जरा भी उसमें भ्रांति नहीं लग रही थी। क्यों? तो स्वप्न संसार जो बनता कैसे है इसको जानिए। आपकी ही चेतना जब आप स्वप्न देखते हैं तो 3 खंडों में बट जाती है। आपका कॉन्शसनेस, आपकी चेतना 3 खंड में बट जाती है। एक खंड जो है वो स्वप्न का ऑब्जेक्ट बनाता है, स्वप्न संसार बनाता है। आपकी चेतना का एक अंश जो है वो नदी, पहाड़, नगर, घर, आदमी, जो कुछ भी आप सपना में देखते हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा खंड जो है, दूसरा अंश जो है चेतना का, वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी वो स्वप्न का दृष्टा। कोई देख तो रहा है, उस नदी पहाड़ को देखने वाला कोई हो रहा है ना, तो आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है, वो एक चेतना का एक अंश। आप स्वप्न के मैं बन जाते हैं, स्वप्न देखने वाला बन जाते हैं। और तीसरा अंश से, चेतना के तीसरे अंश से
आप उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्ट करते हैं, आप चलते हैं फिरते हैं, उसमें जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता को करते हैं। लेकिन जब आप उठते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से चेतना के तीन खंड जब बंद करके स्वप्न का निर्माण कर लेते हैं, तो जागृत में भी जब आप जीते हैं तो आपके ये जागृत जीवन जो है आपकी चेतना का ही परिणाम है। एक अंश जो है वो जागृत का वस्तु बना देता है, ये सारे सृष्टि का निर्माण कर देता है। चेतना का एक अंश से सृष्टि निर्मित हो जाती है, दूसरे अंश से आप इस सृष्टि के दृष्टा बन जाते हैं, देखने वाले, और तीसरे अंश से आप इस दृष्टा दृश्य दोनों के बीच में एक्शन करने वाले, इंटरैक्ट करने वाले, अनुभव करने वाले अनुभव हो जाते हैं। ये जागृत में भी होता है, स्वप्न में भी होता है। तो स्वप्न वाला जैसे अवास्तविक है वैसे ही जागृत वाला अवास्तविक है। स्वप्न वाला जैसे आपके जीवन पर, आपके चेतना पर कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं डालता है, तो जागृत वाला भी परमानेंट इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए अपने आप को हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप इन सबों से परे हैं, और सत्संग, भक्ति और साधना से आपका अहंकार घट सकता है, जिसके कारण मन में आप जो है बहुत गंभीरता से आप इसको अलग, अपने आप को इस संसार से अलग कर सकते हैं, और आप अपने आप को निरंजनों सी, आप अपने आप को अद्वैत